सेकंड बत्ती नंबर आगे लो हाँ इसे बोलेंगे ना आओ विधायक को अपन प्रवीण भैया आप आ जाओ
15 16 जैन धर्म का बच्चा बोला 13 14 15 16 जैन धर्म का बच्चा बोला 17 18 19 20 तपस्वी की हो गई जीत 17 18 19 20 तपस्वी की हो गई जीत 21 22 23 24 जैन धर्म के संघ 24 अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना बुढ़िया बेटा आगे चढ़ो आगे बोलो क्या बोलो बोलो जय जयकार जय जयकार तपस्वी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार तपस्वी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार तपस्वी की जय जयकार तपस्वी हमारे तपस्वी 1 2 3 4 तपस्वी की जय जयकार जैसी हो आज का बेटा कैसा हो कमल भाई जैसा हो आज का बेटा कैसा हो कमल भाई जैसा हो क्या किया भाई क्या किया राजू भाई ने क्या किया जय जयकार जय जयकार तपस्वी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार तपस्वी की जय जयकार अनुमोदना 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 बारंबार ए वीना हाँ चलो क्या तपस्वी तपस्वी अनुमोदना अनुमोदना जय जयकार जय जयकार तपस्वी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार तपस्वी की जय जयकार 1 2 3 4 तपस्वी की जय जयकार 1 2 3 4 तपस्वी की जय जयकार 5 6 7 8 तपस्वी का देखो ठाट 5 6 7 8 तपस्वी का देखो ठाट 9 10 11 12 तपस्वी का भजन बैठ जाइए सभी अपने अपने स्थान पर। प्रारंभ से ही सभी आप लोग आगे आगे किस्म करके बैठे हैं। वही लोगों में भी सामयिक वाले 5 बैठे हैं, सामयिक वाले लाइन को 5 लगाए। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित अभिग्रहधारी पंजाब केसरी परम पूज्य राजेश मुनि जी महाराज साहेब, सेवा भावी पूज्य राजेंद्र मुनि जी महाराज साहेब, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति परम पूज्य सुशील जी महाराज साहेब, पूज्य
श्रद्धा जी महासती जी के चरणों में वंदन है, नमन है। उपस्थित धर्म अनुरागी भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। भगवान महावीर का जिन शासन और उसमें राजेश मुनि जी महाराज साहब की वाणी का यह जादू है कि आज हम सब 8 तपस्वियों का अभिनंदन करने जा रहे हैं। माघ श्रवण तप अपनी कर्म निर्जरा के लिए भगवान महावीर ने जो पथ दिखलाया है, उसमें तपस्या एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों की निर्जरा कर उस मोक्ष मार्ग पर पहुंच सकता है। आप सब इस अवसर पर पधारे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज का यह दिन हमारे स्कीम नंबर 71 श्रावक संघ के लिए बहुत बड़ा दिन है कि एक साथ इतने तपस्वियों का, इतने माघ श्रवण का होना वास्तव में हम सबको एक आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। आज इस अवसर पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय जैन एकता फोरम के आदरणीय अशोक जी मेहता साहब, निर्मल जी कासलीवाल साहब और प्रदीप जी बड़जत्या साहब भी अपने साथियों सहित पधारे हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज कुछ कारणवश मुझे समय से पहले निकलना पड़ रहा है, मेरी अपनी कुछ जवाबदारियां हैं, इसके लिए मुझे जाना जरूरी है। मैं पुनः इन सब तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि यह तप उनके कर्म निर्जरा में सहायक बने। जय जिनेंद्र, जय महावीर। प्रयास में पहला बटन सही लगता है तो सारे बटन सही लगते हैं। उन्होंने एकता फोरम बनाने के बाद सबसे पहले तपस्वियों का अभिनंदन रखा, मतलब पहला बटन सही लग गया है तो आगे के सारे बटन क्या लगेंगे? अब कमल जी, अनुराग विनायका 31 उपवास जैन फोरम के हमारे अशोक जी कास्तीवाल जी अपनी टीम से आगे बढ़ा कमल जी, अनुराग जी, विनायका, हाँ अनुराग जी, अरे आगे ये सुभाष जी, विनायका छोटे ब्रदर का लड़का। हाँ, नंबर 2 माला जैन। माला जैन बोलिए जय शासन देव की जय। उपवास है और कासली वाली 30 दिन से पानी भी नहीं पिया है, तो बिहार है। माला जी जैन, इसका आप स्वागत करना जा रहे हैं। हाँ, 30 दिन से पानी भी नहीं। हर जय जयकार, जय जयकार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। वालों को जैन भूषण विभूषण और मास्कमण से ऊपर वालों को जैन रत्न। ऐसे हनुमान कांच के बाद ये अपने नाम के आगे जैन विभूषण माला जैन ऐसा लगा सकता है। सुनील जी मंडलेशा, आपको तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जय जयकार, जय जयकार, तपस्वी की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार,
कमल जी पीट लिया। कमल साहब पीट लिया, बाबूलाल साहब पीट लिया, जो हमारे वरिष्ठ भी हैं, स्वाध्यायी भी हैं, ज्ञान ध्यान में मस्त हैं, बच्चों को पोते पोतियों को भी संस्कार धार्मिक देते हैं, बनने वाले जैन साधना भवन के प्राण हैं, जिन्होंने 27 लाख रुपए दान दिया और आगे भी दान देते रहे हैं। ऐसे कमल जी जिन्होंने हर साल लॉन्च करने का लगभग मन बना रखा है, इस बार भी लॉन्च करवाया है। कमल जी पीट लिया, मास कमल तपस्वी। अनुमोदना 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 वर्षा राय सोनी, हेमंत मुणत आए क्या? पधारो पधारो जय जयकार जय जयकार। वर्षा राय सोनी, हेमंत जी मुणत। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ईशान जैन, ईशान जैन, मनस्वी शीतल जैन, कोई आए हो? मेघावी जैन, मेघावी मेघावी इधर 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 भैया इधर, भैया इधर इधर। रविंद्र जैन, जिनके आज 21वां उपवास है और भाव पूरे 31 उपवास के हैं। हमारे बीच आज 13 पंच मनस्वी का मनस्वी मनस्वी का ईशान के लिए बुला, ईशान के लिए बुला, दक्ष जैन आए हो तो दक्ष जैन, आपको तो जिन्हें की शर्ट पहनी हुई है। राजेंद्र जैन, राजेंद्र जैन, स्वागत प्रवचन हमारे कमल मुनि साहब बोलेंगे। ये भी 45 साल से एक दिन उपवास और एक दिन पाना करते हैं और दुख बंदी तोड़ने में जो एकदम माहिर रहते हैं। लंबे लंबे विहार, लगातार 65 किलोमीटर तक का विहार आप कर चुके हैं और अभी इस उम्र में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। ऐसे हमारे संत भगवंत कमल मुनि महाराज साहब सबसे पहले तपस्वियों के लिए आशीर्वचन और जैन साधना भवन के लिए शुभकामना कर रहे हैं। आज परम प्रसन्नता का विषय है कि तपस्वियों का स्वागत हो रहा है। तपस्वियों के लिए तो देवता भी अपने आप उतर के आ जाते हैं, संत आ जाते, क्या बड़ी बात है। क्योंकि हमारे जैन आगमों में पूरे श्वेतांबर समाज में मान्यता है, धम्मो मंगल मुक्तिथम अहिंसा संयमो तवो देवादितम नमं संति जस धम्मे। जिस वहां आए मैं देखते दंग रह गया, अकस्मात आए और इनकी विनय भक्ति 3 बार उठ के बनना मेरे मुंह से निकल पड़ा। राजे सुनी, मौका लगा तो मैं एक बार आऊंगा। आज मैंने देखा
मौका है। क्यों कि मेरे वहां मैंने प्रतिक्रमण की कार्यशाला लगाई और प्रतिक्रमण की कार्यशाला में प्रशिक्षक प्रेरणा दे रहे हैं, वो 9 से 12:15 तक किया। मैं तब तक तो मैं काम तक आ जाता था। मैं अपने समय का उपयोग करने, क्योंकि रोजाना मेरा कार्यक्रम चलता है 8 बजे से 9:45 में वहां से चलूँ, वहां पहुंच नहीं सकता। 11 बजे मेरे मौन हो रहती है, बात भी नहीं करता, केवल प्रवचन की बात अलग है। मैंने सोचा जाऊं और बात ही नहीं करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत प्रसन्न था कि आज 4 तीर्थ का मेला है और सहज रूप में ये तपस्या वालों के लिए एक विशेष उपहार स्वरूप आज का दिन हो गया। क्यों? अनायास अतिथि किसको कहते हैं? जिसकी कोई तिथि नहीं होती, बुलाना नहीं पड़ता, फोन कराना नहीं पड़ता और किसी कार्यकर्ता को सामने भिजवाना नहीं पड़ता। मैं तो अपने आप आया, मैं तो पूछते पूछते अपने आप आ गया, किधर है? बोला इधर है। मैं आशा करता हूं कि तपस्वियों ने जो तपस्या की है कर्म निर्जा के लिए, जहाँ आत्मा की शुद्धि वहां बढ़िया हो जाती है बुद्धि, अपने आप बुद्धि बढ़िया हो जाती है। तो मैं चाहता हूं तपस्या का लक्ष्य क्या है? केवल निर्जरा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, वहां के लिए जो करते हैं तपस्या वो तो बढ़ाते हैं समस्या। हमें समस्या को बढ़ाना नहीं है, मिटाना है। समस्या मिटे कैसे? इस प्रकार से जीवन को सुव्यवस्थित बनाना है। क्यों कि जैन आगमा में मोक्ष के 4 मार्ग, सम्यक ज्ञान, ये राजेश मुनि मेरे से आश्वासन मांग रहे हैं। मैं अभी आश्वासन कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव जब यहाँ पधारे थे तब मैंने निवेदन किया था कि गुरुदेव बहुत लंबी लंबी यात्राएं, क्योंकि मैंने तो मेरे जीवन में देश और विदेश की यात्राएं की है। इस 50 साल के साथ जीवन में 2 बार तो नेपाल जाइए, कहाँ काठमांडू चौमासा, कहाँ विराटनगर चौमासा, बिहार, बंगाल, नेपाल छाड़ दिया, फिर कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर वो कहाँ आपका गुवाहाटी, सिलचर, ड्रीमगंज, इतनी दूर दूर गया हूँ, समझे ना। तो ये शिमला, ये देहरादून, ये चंडीगढ़, सारे नापे, कहाँ कहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, शामला जी। तो मैंने कहा गुरुदेव अब 50वां वर्ष है, आप कृपा कराएं। और मेरी साथी प्रमुखा जी का 50वां ये अमृत महोत्सव वर्ष में आया है। तो गुरुदेव ने तत्काल विषय फरमा दिया कि ठीक है, आप चतुर्मास के बाद पधार जाना लाडनों में, क्योंकि तेरा पंथ में विधि है, गुरु बिना कुछ नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा हो गई और मैंने आज्ञा मांगी। अब उसको मैं अतिक्रमण करके 1-2 दिन यहाँ लगाऊं तो थोड़ा सा चिंतन का विषय हो जाता है। अगर मेरा रहना होगा तो मैं आपकी बात पर दूंगा ध्यान, समझे ना। और मैं भूल नहीं सकता राजेश मुनि के उस मधुर व्यवहार को। जब गए तो 1 दिन थे, केवल लॉ कॉलेज में आचार्य महाश्रमण जी के साथ 1 दिन, और रहे कितने 3। कैसी खिली थी सीन, सब हो गए लीन। क्या बहुत बढ़िया। हमारे और एक बढ़िया मंगल पाठ, बड़ा ध्यान से सुनना। इनके मंगल पाठ में भी कई चमत्कार रहे हुए हैं और मन के अंदर ध्यान रखना और सुनना इनका मंगल पाठ और आपका कल्याण हो। इस शुभकामना के साथ मैं तपस्वी राज कमल ऋषि महाराज से निवेदन करता हूँ कि उद्घाटन की हमारी मंगली सुनाने की कृपा करें। श्री चत्तारी मंगलम, अधंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पुनर्तोधम मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अधंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, शाहू लोगुत्तमा, केवली पुनर्तोधम लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अनंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, शाहू शरणं पवज्जामि, केवली पुनर्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। ए चारू शरणा सगा और सगो ना कोई, जे भवि प्राण आदर अक्षय अमर पद होय। नानेनं धनसणेनं चरित्रेण देहविय, खंती मुक्ति बड्ड मानो भाविय, बड्ड जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें जिन्हें सदा मेस्तुर, सदा मेस्तुर, सदा मेस्तुर भवे भवे। नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्रे वीतरागात प्रभो देवो, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न। आज मैं ऋण मुक्त हो गया हूँ, मेरे था ऋण था, ऋण उतर गया। बोल भगवान महावीर स्वामी। अरे गुणरत्न के साथ हमारा प्रोग्राम बीकानेर में रश्मि रत्न जी सही में अभी 2 साल पहले वहां पर क्या सूरत में आप कभी मिले थे मेरे साथ मुंबई में। अरे वही
करते हैं। और यदि इसकी बोली नहीं लगे, इसका भी तपस्या की बोली लगा दें और वो भी नहीं लगे तो फिर तीसरी बोली जो है हमारे महिला मंडल और संघ वाले कर सकते हैं। हाँ साहब, एक उसका मन संघ को राशि दे करके तपस्वी का सम्मान करने का मन हो तो आप लोग बोली लगाएं। एक किसी का मन हमारे अशोक जी मेहता साहब उनकी ओर से 500 रुपए की बोली लगाई जा रही है। ये और किसी का मन आगे बढ़ने का 1100 रुपए मधुबन लोड़ा महिला मंडल अध्यक्ष साहब। और किसी का मन बहुत आगे बढ़े 1100 2100 रुपए 2100 रुपए 2100 रुपए 2100 रुपए दो। मास पेमेंट तपस्वी का सम्मान करना यानी मास पेमेंट की अनुमोदना करना और उसका फल अनुमोदना करने का मिलेगा। उसका 21 रुपए में कोई मास पेमेंट खरीद नहीं लिया आपने, है ना, तो उसकी अनुमोदना का फल आपको प्राप्त होगा। 2101 2102 और किसी का मन हो 2102 2102 और 2500 रुपए 2500 नाकोड़ा फर्नीचर धार रोड जेल में दी जाएगी। 2500 रुपए 2500 रुपए दो 2500 रुपए तीन। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रियंका बहन आगे आ जाए। संघ का सम्मान संस्कार मंच का सम्मान। आज प्रिया जी साखला के 31 उपवास के उपलक्ष्य में पद्मावती गार्डन में वर घोड़ा निकालकर सम्मान किया गया 8 तपस्वी के साथ। तपस्या करने वालों को, इन शासन की शान बढ़ाने वालों को, गुरुदेव का मान बढ़ाने वालों को, परिवार का गौरव बढ़ाने वालों को, समाज का गौरव बढ़ाने वालों को, तीनों बोलो साल माला लो कमल जैन संस्कार मन लो भैया। ये सारे तपस्वियों को जैन संस्कार मंच ने यादगार बना के 31 दिन के कैलेंडर पे इन सबका फोटो लगा हुआ है, सबका इंडिविजुअल बना के दिया है। भाभी आप थोड़ा सा इधर आगे से, हाँ बस। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, इधर देखे सब जने इधर की शान बढ़ाने वालों को और प्रिया बहन लेकर पति विपिन की परमिशन पाकर राजेश राजेंद्र मुनि का सजेशन कर लिया। प्रिया ने मात कमर जौहरी लाल की सुशीला जी का नाम कर दिया रोशन। ससुर गौतम सासू सरोज रोज करवाते दर्शन। ननंद निकिता बेटा दिव्य भी कर देते डायरेक्शन। अगला परिवार का पड़ेगा इम्प्रेशन। घर से कोई भी जोड़ो तब से कनेक्शन। विपिन जी तब के प्रभाव से होगा डेकोरेशन, तब के प्रभाव से होगा प्रमोशन, तब के प्रभाव से कभी ना आवे टेंशन। मजबूत है आपका संचालक फाउंडेशन। इसलिए मुनि राजेश की ओर से बारंबार कांग्रेचुलेशन, बारंबार कांग्रेचुलेशन। आप के समाज इधर
अब दूसरे हमारे तपस्वी हैं सुरेंद्र जी मल्लिका जी साहब, पुरुष वर्ग में और महिला के भाई राजेश रीना सुनीता को आया रात सुनीता सुशील सुनीता लोकेश सुषमा को साहब आभार भाई सुरेंद्र जी कर लेंगे 300 ग्राम 8 मार्च 7 के साथ बन रहा है। बढ़ाने वालों को परिवार का गौरव बढ़ाने वालों को देव का गौरव बढ़ाने वालों को समाज का गौरव बढ़ाने वालों को बाबूलाल साहब की ओर से गिफ्ट दी जा रही है। महेश जी ठाकुर जी की ओर से इस अवसर पर हमारे अनिल कुमार जी, आयुष कुमार जी, मनीष के आयुष कुमार, अनाकिया ओरा अनाइसा ओरा की ओर से 11,000 इन्होंने भी 30 दिन से पानी भी नहीं किया है। वो सब निश्चित रूप से अंदर कोई ऐसा तत्व है जो ताकत प्रदान कर रहा है। उस तत्व का सम्मान करने का रखते भी हैं। और सतीश जी राज शांति वहाँ के कर्ता धर्ता भी है। यहाँ पर 35 लोग वृद्ध लोग रहते हैं और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं। 12 लाख रुपए साल का खर्चा वो इधर उधर से दान मांग करके और 38 वृद्धों की सेवा एयरपोर्ट रोड पर किराए की बिल्डिंग में लेकर के और उनको तीनों टाइम भोजन कराते हैं। ऐसी उनकी टीम है और उसने एक दिन का नखरा 11,000 रुपये का रखा हुआ है भोजन कराने का 38 वृद्ध लोगों को। मालाबेन के परिवार की ओर से 1100 रुपये संघ को प्रदान किए गए। धन्यवाद। इधर थोड़ा सा भाभी। हाँ, तपस्या करने वालों को जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को समाज का गौरव बढ़ाने वालों को चातुर्मास का गौरव बढ़ाने वालों को गुरुदेव का गौरव बढ़ाने वालों को महिला मंडल पहले पीतलिया जी किन्नी महेश जी की अंगूठी शोभा बहन तपस्वी की माता जी जो अपनी दोनों बेटियों को संस्कार भी दे रही है और पालन पोषण भी कर रही है। जैन संस्कार मंच, जैन संस्कार मंच महिला मंडल की शान महिला मंडल पीतलिया जी बाबूलाल साहब की ओर से स्वर्ण गिन्नी प्रदान की जा रही है। हर्ष 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 हर्ष। जो काम किया है उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। निवेदन कर रहा हूँ ओजस्वी वक्ता वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय निर्मल जी कासलीवाल। ए बेटा बेटा
मुनि ग्रंथों के चरणों में सशक्त नमन। समय की अपनी मर्यादा है। हमारे यहाँ पर जैन दर्शन में तपस्या को पर्यायवाची उपवास होता है। ओम का अर्थ आत्मा, वास का मतलब होता है उसमें निवास करना। जब हम तपस्या करते हैं तो दृष्टि हमारी ये होती है कि हम संसारिक जीवन से अपने आप को विमुक्त कर अपनी आत्मा की ओर दृष्टिगत रखते हुए हम अपनी आत्मा का उद्धार करें। और जैसा कि कर्मों की निर्जरा होती है, उन कर्मों की निर्जरा करें। मुझे एक बात ध्यान आती है, जब महाश्रवण जी को इंदौर में चतुर्मास करने के लिए हमने निवेदन किया था, तो उनके एक प्रवचन में राजेश मुनि जी, उनके प्रवचन में उन्होंने एक बात की थी कि निर्जरा को आप ज़्यादा चिंता न करें, आप संवर पे ध्यान दें। संवर पे ध्यान देंगे, आपकी निर्जरा स्वयं होगी। इस अवसर पर मैं अधिक समय न लेते हुए इस आयोजन को करने में जो जैन फोरम की बात कर रहा है, उसमें हमारे एक बैकबोन के रूप में जिनकी ताकत आपके सामने है, ओजस्वी वाणी में और कार्य करने में दबंगता में भाई सुभाष सिंह नायक का, वो भी हमारे इस टीम के एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर यहाँ पर जितने भी तपस्वी हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, जब जैन दर्शन की बात आए तो हम जैन को सहयोग करें। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, जैन को सपोर्ट करें। जब तक ये नहीं होगा, जब तक देश में शांति अहिंसा नहीं बनेगी, क्योंकि अहिंसा का उपदेश देने के लिए एक बात अगर कहीं अभी वर्तमान में जिक्र होता है तो भगवान महावीर का, और महावीर के बाद महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी के बाद हमारे श्रवणाचार्य आचार्य ब्रह्मस्ति का। इस अवसर पर मैं राजेश मुनि जी के जो उद्गार है, उनकी बड़प्पन है, उनकी विचारधारा है, उनको प्रणाम करते हुए जैन फोरम की ओर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि जब जब भी हमारे अगर जैन फोरम का उपयोग हो, हम उसके लिए तन मन और धन से तत्पर हैं। जय जिनेन्द्र, जय। कल उनका जन्मदिन था, मैं उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। मैंने कल अशोक जी से कहा कि 50 के हो गए कि 52 के, तो बोले सुभाष जी मैं 65 के हो गए। मैंने कहा अपन सब 10-10 साल अपनी उम्र कम करो, क्योंकि अभी अपनों को काम करना है। हाँ, कल था। आइए अशोक जी अपने विचार रखेंगे, उसके बाद महासती प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर सुशील जी महाराज साहब आज के इस पावन प्रसंग पर अपनी भावना को व्यक्त करेंगे। कल का कार्यक्रम का संचालन भी मैं ही करूँगा। जिसको भी बोलना हो, चाहे विद्या परिवार से बोलना हो, चाहे उनके रिश्तेदारों को बोलना हो, तो मुझे स्लिप दे देना, तो जिसको अवसर होगा उनको बोलने का मौका जो है दिया जाएगा। और दोनों तपस्वियों का शानदार ढंग से जो है यहाँ पर सम्मान होगा। मैं वरघोड़े की बात नहीं करूँगा और मैं भजन संध्या की बात नहीं करूँगा, क्योंकि संध्या की ओर से पहले भजन संध्या थी और विद्या जी की ओर से भजन संध्या मेरे गले उतरती है। क्योंकि विद्या जी अपने आप में बहुत बड़े एक क्रियाधारी श्रावक के रूप में हैं और स्थानीय परंपरा में जो क्रियाधारी हैं वो वरघोड़े और भजन संध्या में विश्वास करते नहीं है। तो इसलिए जो है आप लोगों के लिए कल का कार्यक्रम भी उतना ही सम्माननीय होगा, क्योंकि विद्या जी जिन्होंने अपने कॉलोनी काटी और उसमें जितने भी प्लाट हैं उनकी ओर से गरीब लोगों को दिए जा रहे हैं। तो इसलिए उनका अनुमोदन है, वो खुद तपस्या करते हैं, अपने घर से तपस्याएं करवाते हैं और उनका बेटा बनती है, जिसके सहारे मैंने अपने 8 नहीं 10 साल निकाल दिए। बस मन और धन से हमेशा ये परिवार हमारे साथ में खड़ा रहता है और इन लोगों के कारण ही हम आज साधु बने हुए हैं। और समय समय पर ये हमको भी परम पूज्य राजेश मुनि जी, परम पूज्य राजेंद्र मुनि जी, महासती सुशील बहन जी और श्रद्धा जी, और यहाँ पर उपस्थित सबसे महान आत्माएं वे जिन्होंने तपस्या की। और यहाँ आकर ये भी मालूम पड़ा कि निर्जल तपस्या हुई। मैं पर्यावरण का विद्यार्थी रहा, मैंने उस पर थीसिस लिखी। उससे मैं एक बात जरूरी है कहना चाहूँगा, सबको बताना चाहूँगा
कि जो व्यक्ति इतनी कठिन तपस्या करते हैं उसका आभा मंडल अपने आप में प्रज्वलित हो जाता है। और वो आभा मंडल जिस परिवार में जिस जगह जिस जहाँ होते हैं वहाँ पर एक मीठे वाइब्रेशन देता है जो आपको अच्छे जीवन के प्रति मोह आता है कि भाई मैंने कुछ किया है। तो वो ये सब परिवार धन्य है और ये परिसर धन्य है कि यार इतने आभा मंडल वाले यहाँ तपस्वी हैं। तो भैया मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जैन फोरम में हमारे भाई सुभाष मुनायका है, साथ में आपके महेश जी डाकोनिया, वो भी हमारे कोर कमेटी सदस्य हैं। महाराज साहब के गुणगान में एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें दिगंबर श्वेतांबर सभी सब तेरापन कमल मुनि जी भी आए, सब संत आए थे। 26 तारीख को कुछ ऐसा योग लगा कि मूल मुनि जी महाराज साहब का देहावसान हो गया। प्रवीण ऋषि जी भी कार्यक्रम के पहले एक बार आके चले गए। राजेश मुनि जी को भी लोगों ने कहा कि भाई अभी आप नहीं जाना चाहिए, जो भी है। पर इनका इतना प्रबल तपस्वियों के प्रति प्रभाव था और हम पे आशीर्वाद था कि महाराज साहब उस दिन आए, मंच पे से अपनी माकली को वो कह के फिर गए। कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे लेकिन कार्यक्रम में दिल जान से उपस्थिति थी, उनके आशीर्वाद से उपस्थित थी और वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में हो गया। करीब 297 दिगंबर श्वेतांबर सभी तपस्वियों को जिन्होंने 28 से ऊपर की थी उनको अलंकरण किया हमने। उनको जैन श्री जैन भूषण ऐसे जो पदवी है, क्योंकि समाज के हीरे तो वही हैं, आप और हम सब तो ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन जो तपस्या करके जैन शासन की शान बढ़ा रहे हैं वो वही लोग हैं। तो उन सब के जो प्रभाव से आज अपने एकत्रित हुए हैं। मैं एक बात अपनी रखना चाहूँगा। अभी हम लोगों ने एक बीड़ा उठा रखा है समग्र जैन का। जैन समाज सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है बुद्धि में और आर्थिक स्थिति में, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी अपन लोग देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटस पे अपना महत्व बिल्कुल नहीं है। कहीं अपनी पहचान नहीं है राजनीति क्षेत्र में, कहीं अपनी। कोई बरस था कि जब इंदौर से प्रकाश चंद सेठी आपका होम मिनिस्टर था, मध्य प्रदेश में 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री थे। आज आपका कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं है। आप सबसे विनती है कि अब अपना ये, अभी हम किसी से मिले, हमने दिग्विजय सिंह से मिले और भी लोगों से मिले, वो सबसे पहले ये प्रश्न करते तुम एक हो? हमने कहा अब हम एक हैं और हम अब साबित करेंगे कि हम कितनी ताकत रखते हैं। ये म्यूनसिपल चुनाव आगे बढ़ गए, नहीं तो 24 वार्ड में जैन मतदाता निर्धारित करता है कि कौन जीतेगा। अब अपने को अपनी शक्ति पहचानना है और जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी मौका लगे आप जैन मंदिर को आगे लाओ, व्यापार में लाओ, रिश्ते में लाओ। अभी जैसे क्लाथ मार्केट के चुनाव है, 12 जैन कैंडिडेट खड़े हैं 21 में से। कोशिश करो आप अपने जहाँ भी फोन कर सकते हो, 5 तारीख को चुनाव है कि भाई जैन को आगे लाना है। ऐसे जहाँ जहाँ भी आपको मौका मिलता है आप उसको जरूर आगे लाओ। और आज ये महाराज साहब की एक नई परिपाटी तो बिल्कुल दिल में उतर गई है। आपने बड़ा कल्याण करा, समाज को एक राह दी कि भाई ये एक विवाद ही खत्म हो गया, कौन सम्मान करे भाई बोली लगाओ, कोई पैसा धर्म खाते में आ रहा है। आपको बहुत बहुत क्या कहूँ, आप तो मतलब राजेश मुनि जी का पहले ऐसा देख के लगता था कि अरे यार क्या है, लेकिन अब जब इनसे सुनो, इनके संपर्क में आओ, तब अपने को एहसास होता है कि यार कितने क्रांतिकारी विचार हैं इनके, बिल्कुल एकदम अलग। कोई ये कभी ये नहीं कहते कि जैन मतलब एक वो चलो समग्रता। तो आप सबसे निवेदन यही है, यही विनती है, एक बार मेरे साथ अब जैसे कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं जैन हूँ। क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे मैं श्वेतांबर हूँ, दिगंबर हूँ, ये नहीं कहेंगे। आपने कहीं श्वेतांबर कह दिया, फिर पूछ लेंगे मंदिर स्थान को कहाँ के हो, तो अपने को ये मौका ही नहीं देना। क्या कहेंगे? हम जैन हैं। और जहाँ अपने जो भी साधु संत मिलते हैं आप जरूर दर्शन करो। आप बच्चों को भी आनंद लेने दो, कभी मंदिर की पूजा करने दो, स्थानक में भी करने दो, आने दो, सब जगह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी ने मुझे मौका दिया और मैं राजेश मुनि जी का बहुत हृदय से कृतज्ञ हूँ। हमारे जैन फोरम